हेलो बच्चों, आज हम पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हम प्रत्येक अध्याय को बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे। हर टॉपिक के बाद महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि पर्यावरण क्या है। हमारे चारों ओर मौजूद सभी जीवित और निर्जीव वस्तुओं का समूह है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, निर्जीव वस्तुएं, सूर्य, पहाड़, नदियां और स्वयं मनुष्य, ये सभी मिलकर हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ईवीएस में हम प्रकृति, पौधे, जानवरों, मानव शरीर, भोजन, जल, वायु, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करेंगे। इसलिए इस पूरी श्रृंखला को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हर वीडियो अगले वीडियो से जुड़ा होगा। हम जानते हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय एनवीएस की परीक्षा में पूछा जाता है, उसमें 4 टॉपिक आपको दे रखे हैं। तो इसमें जो यूनिट 1 दिया है हमारे लिए, वो है प्राकृतिक संसार, द नेचुरल वर्ल्ड। इसमें हमारे जो सब टॉपिक दिए हैं वो है परिवहन, नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे। आज हम विशेषकर नदियों के बारे में जानेंगे। जो भारत की नदियां हैं उन पर विशेषकर जानेंगे, कुछ कुछ थोड़ा बहुत जानेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदाएं उसी यूनिट का हिस्सा है। ये अचानक होने वाली घटनाएं, जैसे बाढ़, भूकंप और तूफान। बाढ़, भूकंप और तूफान जो हैं, ये तीनों घटनाएं हमारी प्राकृतिक आ जाएंगी। घर और आश्रय के प्रकार, जैसे रहने के अलग अलग ठिकाने, जैसे मिट्टी के घर, पक्के मकान, तंबू या गुफाएं, बांस के घर, बर्फ के घर, ये सभी के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे इसका अंतिम सब टॉपिक जो है हमारा, वो है जल चक्र। जल चक्र का भाप बनकर ऊपर उड़ना, बादल बनना और फिर बारिश होना, फिर जमीन पर गिरना, मतलब जमीन से ऊपर जाना, फिर वहां संघनन होना, दोबारा आ जाना, यही हमारा जल चक्र है। नदी जो आज हम पढ़ने वाले हैं, नदियां, नदियों के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। गंगा। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है, यानी नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए, भारत की राष्ट्रीय नदी पूछा जाए, तो कौन सी हो जाएगी? गंगा। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा में आकर मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना। सबसे बड़ी नदी यमुना। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलने वाली नदी है, यानी ब्रह्मपुत्र के बारे में पूछा जाए तो कहां से निकलती है? तिब्बत से। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, तो इसे दक्षिणी गंगा भी कहते हैं, या इसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा भी कहते हैं। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। कावेरी दक्षिण भारत की पवित्र नदी। महत्वपूर्ण तथ्य और जानेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, सबसे लंबी नदी की बात की जाए, और पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वो नील नदी है। विश्व की सबसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये प्रश्न है हमारा। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सहायक में सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की है यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। आइए बच्चे नक्शे में देखते हैं। ये गौमुख हिमनद से भागीरथी नदी निकलती है, और सतोपंथ से अलकनंदा नदी निकलती है। तो ये दोनों नदियां आकर मिलती हैं कहाँ? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से इन दोनों नदियों के, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से जो नदी बन के यहाँ से निकलती है, उसी को हम गंगा नदी कहते हैं। इसी गंगा नदी में कन्नौज में, ये नंबर 2 पे कन्नौज है, कन्नौज में आकर के राम गंगा नदी मिलती है। कन्नौज में इसमें राम गंगा नदी मिल जाती है। 3 नंबर है। 3 नंबर पर यहाँ पर हमारा प्रयाग है, प्रयागराज। प्रयागराज में इस पर यमुना नदी मिलती है, ये यमुना नदी मिलती है आकर के। और उसके बाद 4 नंबर यानी गाजीपुर में, इसमें गोमती नदी मिल जाती है। गाजीपुर में आकर के इसमें गोमती नदी मिल जाती है। और ये छपरा, बिहार का जो छपरा जो है, वहां से इनमें घाघरा नदी मिल जाती है। और ये 6 नंबर पर, इसमें 6 नंबर पर जो बिंदु है पटना, ये पटना में आकर इसमें सोन नदी मिलती है। बिहार की राजधानी पटना में इसमें सोन नदी मिल जाती है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। यहाँ इसमें 7 नंबर हाजीपुर में आकर के, हाजीपुर बिहार का एक शहर है, यहाँ पर आकर इसमें एक गंडक नदी मिल जाती है।
8 नंबर भागलपुर, भागलपुर भी एक जिला है बिहार का, वहां पर आकर के इसमें कोसी नदी मिल जाती है। और 9 नंबर पर यहाँ पर मालदा, मालदा में आकर के फिर गंगा यहाँ फरक्का बांध से दो भागों में बट जाती है, एक भाग हुगली, एक भाग हुगली, दूसरा भाग पद्मा हो जाता है। और इस तरह से गंगा जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस तरह से गंगा जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम जानेंगे कि इसमें ये नदियां जो हैं उत्तर से आकर के इसमें मिलती हैं, और ये दक्षिणी साइड से जो नदियां मिलती है, इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें दक्षिणी साइड से नदी जो मिल रही है उनमें एक सोन नदी हो गई, एक हुगली, नहीं हुगली तो इसका हिस्सा है, एक सोन नदी इसकी एक सहायक नदी है। अच्छा, ये यमुना नदी है, यमुना नदी का भी नदी तंत्र है। यमुनोत्री हिमानी से या यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना, इसकी चंबल नदी सहायक नदी है, बेतवा नदी इसकी सहायक नदी है, केन इसकी सहायक नदी है। चंबल, बेतवा, केन ये किसकी सहायक है? यमुना नदी की सहायक है। और यमुना किसकी सहायक है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ऊपर से कौन कौन गंगा की है? राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सभी आकर के मिलती है। और गंगा नदी पर ये पश्चिम बंगाल में मालदा पर इस पर एक बैराज है जिसको फरक्का बैराज। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो उद्गम स्थल बताया हमने, गंगोत्री हिमनद। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री हिमनद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है? अब यमुना के बारे में पूछ लिया, तो यमुना का क्या है? यमुनोत्री हिमनद। गंगा का गंगोत्री हिमनद, यमुना का यमुनोत्री हिमनद, याद रहेगा। आगे देखते हैं बच्चों, यमुना नदी हमारी यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। फिर इसमें सबसे पहले हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड बैराज पर आकर के इसे टॉन्स नदी मिलती है, टॉन्स नदी मिलती है। कहां पर? हथनी कुंज बैराज पर। फिर इसके बाद में दिल्ली के ओखला में आकर के इससे एक नदी मिलती है, हिंडन नदी मिलती है आकर के, हिंडन। फिर इस पर एक बैराज है गोकुल बैराज जो कि मथुरा में है। फिर इसके बाद इटावा में आकर के, इटावा के पास चंबल नदी मिलती है इसमें। फिर इसमें हमीरपुर के पास ये नदी मिलती है, सीन नदी मिलती है जो कि रायसेन की, मध्य प्रदेश की, रायसेन की जो पहाड़ियां मध्य प्रदेश वहां से निकलती है, सोन नदी। फिर इसमें बेतवा नदी मिलती है थोड़े आगे बढ़ के यहाँ से। बांदा डिस्ट्रिक्ट में इसमें आकर के केन नदी मिल जाती है। और फिर ये जाकर के प्रयागराज में गंगा से संगम कर लेती है। तो यहाँ प्रयागराज में संगम लेती है। ये नदी तंत्र रहा किसका? ये गंगा नदी हमारी आ रही है। तो ये दोनों कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। तो यहाँ पर संगम है, प्रयाग संगम। तो इसकी सबसे पहली सहायक नदी, सबसे पहले शुरुआत में से कौन मिलती है? टॉन्स नदी। और ये सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछी जाए तो टॉन्स, यमुना की सबसे बड़ी। अच्छा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक कौन है? खुद यमुना है। आगे देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र, तो ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। कहां से करती है? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले सूर्य निकलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी हमारी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और सभी नदियां कहाँ बहती हैं? पश्चिम, अधिकतर नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। और नर्मदा किधर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? तो ताप्ती नदी भी हमारी कैसी है कि पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर बहेगी। तो वेस्ट की ओर बहेगी तो कहां जाके गिरेगी? अरब सागर में। वेस्ट की ओर अरब सागर में, यानी कि भारत का निचला अगर हिस्सा ले इधर का ये, तो यहाँ पर हमारा अरब सागर है, अरब सागर है। और इस तरफ हमारा बंगाल की, इस तरफ हमारी बंगाल की खाड़ी है। तो जो नदियां वेस्ट से ईस्ट की ओर आती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो ईस्ट से वेस्ट की ओर आती है वो अरब सागर में गिरती है। किधर? अरब सागर में। तो ये ताप्ती ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम बहेगी, तो ये अरब सागर में आकर के गिरती है। अगला देखते हैं,
गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। आइए गोदावरी के बारे में जान लेते हैं। तो गोदावरी जो है, हमारी गोदावरी जो नदी है, दक्षिण की गंगा जो है या वृद्ध गंगा जो है, ये त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां जो हैं नासिक में, और नासिक कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र राज्य में। बेटा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में। अच्छा, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। तो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, वहां से निकलती है। फिर इसकी सहायक नदियां पूर्णा, प्रवरा, ये सभी मिलती हुई ये इसका रूट रहता है। ये रास्ता रहता है इसका। इसमें इंद्रावती नदी भी गोदावरी की सहायक नदी है। पैनगंगा, बैनगंगा, पैनगंगा की सहायक है बैनगंगा। वर्धा जो सतपुड़ा से निकलती है, बैनगंगा मुंडेर से निकलती है। और पैनगंगा और ये कालाहांडी से निकलती है इंद्रावती नदी। और ये साबरी नदी निकलती है हमारी सिकराम से। तो इस तरह से ये पूरा नदी तंत्र बनता है किसका? गोदावरी का। इसको क्या कहते हैं बेटा? दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा। अब कृष्णा नदी का उद्गम, कृष्णा नदी का उद्गम किस राज्य में है? कृष्णा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो कृष्णा नदी का उद्गम होता है बेटा महाराष्ट्र से। कहां से होता है? महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? उद्गम मतलब कहां से शुरुआत, कहां से निकलती है? तो कावेरी नदी कहां से निकलती है? ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से। ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से। निम्नलिखित, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो गंगा, ये तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो विपरीत दिशा में कौन सी बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा। नर्मदा हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें, गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? आपको पता होगा बच्चों। तो गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में। प्रयागराज, इलाहाबाद में होता है गंगा यमुना का संगम। तो अगला प्रश्न है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ, किस राज्य में है? हमसे राज्य पूछा है कि महानदी किस राज्य से निकलती है। तो महानदी हमारी निकलती है छत्तीसगढ़ से। किस राज्य से? छत्तीसगढ़ से। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में नर्मदा, ताप्ती और लूनी, ये तीनों नदियां। लूनी जो नदी है वो हमारी राजस्थान राज्य में बहती है, राजस्थान में। और ये कच्छ के रण में, कच्छ के रण में, कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है यानी सूख जाती है वहां पर जाकर के। तो ये भी किधर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। और ये वाली दोनों, ये वाली भी पूर्व से पश्चिम की ओर। परंतु ये नदी जो है गोदावरी, गोदावरी नदी हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो सही जवाब भी हमारा हो गया 3, सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कंटक से निकलने वाली नदी बताओ कौन सी है? अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं वहां से हमारी कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक से हमारी नदी निकलती है नर्मदा। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा। गंगा गंगोत्री से निकलती है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़ी नदी डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सी डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के ये पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा बनाती है। कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। और ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाते हैं? सुंदरवन का डेल्टा। कौन बनाते? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के। सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? सिंधु नदी, सिंधु नदी जो बाद में पाकिस्तान में चली जाती है सिंधु नदी, इसका उद्गम होता है मानसरोवर के निकट, मानसरोवर के निकट से, मानसरोवर के निकट से होता है इसका उद्गम। देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है?
इनमें से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो हमारी गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र तीनों हिमालय की नदियां। गोदावरी नदी हमारी कहां से निकलती है? नासिक, महाराष्ट्र से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से निकलती है।